नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता फिर आपके सामने हाजिर हो गया हूं। आज हम बात करने वाले हैं, एक सवाल पूछा गया था, कॉन्शियस माइंड के बारे में बात कीजिएगा। देखिए, कॉन्शियस माइंड यानी पहले तो हम माइंड के बारे में बात करेंगे। ब्रेन और माइंड ये दो अलग चीज़ें मित्रों, और ये सब हमारी ना सफलता की चाबियाँ हैं। सचमुच में ये सफलता की चाबी ऊपर वाले ने खुद ही आपको पूरा प्रॉब्लम भी दिया और प्रॉब्लम के साथ सोल्यूशन भी दिया, सोल्यूशन का टूल भी दिया। और ये जो माइंड है ना हमारा, ये टूल है साहब, इससे आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी यानी कुछ भी कर सकते हैं। आप या तो इससे रंक बन सकते हैं और या तो राजा बन सकते हैं। आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, दिमाग नहीं, मैं फिर से बता रहा हूँ, मन का इस्तेमाल करके आप कहीं पर भी पहुँच सकते हैं। कहते हैं पढ़ा लिखा इंसान एक पोस्ट तक आगे जाता है, लेकिन एक कलाकार कहीं पर भी पहुँच सकता है। और कलाकार बनने के लिए आपकी मन की शक्तियों का उपयोग करना है, और जितना आप मन की शक्तियों का उपयोग करेंगे ना मित्रों, आप कहीं पर भी पहुँच सकते हैं। जैसे ये रूबिक क्यूब है, सारे के सारे आप देखेंगे ये सुलझा हुआ है, लेकिन आप देखेंगे ये उलझ गया है, पूरी तरह से उलझ गया है। अब ये उलझा हुआ जो रूबिक क्यूब है मित्रों, इसको हम कहीं बाहर से नहीं लाएंगे कुछ, सारे के सारी चीज़ें इसके अंदर ही है, सारे के सारे सॉल्यूशन भी इसके अंदर है, प्रॉब्लम भी इसके अंदर है, टूल भी इसके अंदर है। बस हमें पता होना चाहिए कि हम करना क्या चाहते हैं। बस थोड़ी सी टेक्निक के बारे में हमें पता होना चाहिए, थोड़ी सी धैर्य के बारे में, थोड़ा साहस के बारे में, थोड़ा कुछ नया करने का, कुछ इनोवेशन करने का कुछ तो हमारे अंदर होना चाहिए, तब जाके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये रूबिक क्यूब जो है, ये मन का बहुत ही अच्छा उदाहरण है, मन को शार्प करने का उदाहरण है। बचपन से लेके अब तक हमने मन को ही ट्रेन किया है साहब। ये वो चीज़ है जो आपको बहुत आगे लेकर जाएगा। आपको ये एक अवतार है, हमारे अंदर बसा एक अवतार है। कोई इसको ईश्वर बोलता है, कोई इसको अवतार बोलता है, और कोई कहता है कि आपके अंदर सुप्त शक्तियाँ हैं। हनुमान जी के पास सुप्त शक्तियाँ थी जो मन के अंदर थी। तो कोई ना कोई आता है, जामवंत जैसे कोई आते हैं और जो उसकी सुप्त शक्तियों को जगाते हैं। मित्रों, मन को दो भागों में बांटा गया है। एक मन जिससे आप मुझे सुन रहे हैं, आप जिससे मन जो है ना मित्रों, मन को हमको दो भागों में बांटा गया है। मन जो होता है एक जागृत मन, जिससे आप मुझे देख रहे हैं, जिससे आप मुझे सुन रहे हैं, जिससे हम सारी चीज़ें करते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, कहीं ट्रैवल करते हैं, ये है हमारा जागृत मन। और एक होता है अर्ध जागृत मन। मन का दूसरा केंद्र बिंदु है अर्ध जागृत मन। अर्ध जागृत मन जो हमारे अंदर के रक्त को बहने का काम, हमारे शुगर को कंट्रोल करने का काम, या शुगर को, जो भी हम खाना खाते हैं उसको पाचन करने का काम, हम जब नींद में जाते हैं तो उस समय वो काम अर्ध जागृत मन करता है। यानी जागृत मन तो सो सकता है, कॉन्शियस माइंड सो सकता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड कभी नहीं सोता है। ये जब से आप पैदा हुए हैं, जब से आपको समझ मिली है, और जब तक आप इस पृथ्वी पर रहेंगे, तब तक सबकॉन्शियस माइंड आपके साथ जुड़ा रहेगा, आपके साथ काम करता रहेगा, आपके साथ बातें करता रहेगा। इसको हम इस तरह से समझते हैं, जैसे एक बहुत बड़ा गोडाउन है, बहुत बड़ा गोडाउन है मित्रों, और इस गोडाउन का एक चौकीदार है। ये चौकीदार है आपका जागृत मन। ओके, बहुत बड़ा गोडाउन है, गोडाउन का एक चौकीदार है, वो है आपका जागृत मन। चौकीदार पहले चेक करता है, जो भी अंदर जा रहा है उसको चेक करता है कि अंदर जाने वाला सही आदमी जा रहा है कि गलत आदमी जा रहा है, वो उसको नोटिफाई करता है, तब उसको अंदर गोडाउन के अंदर जाने देता है। ये गोडाउन क्या है? आपका अर्ध जागृत मन, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रखी गई है। चौकीदार का काम है हर चीज़ को चेक करना, तभी अंदर भेजना। लेकिन कभी कभी ये चौकीदार बेहोश हो जाता है। क्या होता है? फिर कई बार निगेटिव चीज़ें भी अंदर चली जाती, सकारात्मक चीज़ों के साथ निगेटिव चीज़ें भी अंदर चली जाती। नकारात्मक, मैं ये नहीं कर सकता, हम वो नहीं कर सकते, हमारे से नहीं होगा, हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं, वो है, ये है, हम तो लड़की है, हम तो पतले हैं, हम तो मोटे हैं, हमको तो बाल नहीं है, हम तो ऐसे हैं, हम तो गांव में पढ़ते हैं, हम तो हिंदी में बोलते हैं, हम तो वर्नाकुलम है। ऐसे बहुत सारी निगेटिव चीज़ें जो है उस गोडाउन में चले गए, और ये जाने के बाद, ये निगेटिव जाने के बाद ना साहब, वो गोडाउन में घर बना लेते हैं। उस गोडाउन के अंदर जाके ये घर बना लेते हैं, और घर बनाने के बाद साहब बहुत तकलीफ देते हैं। फिर इंसान का जो प्रोग्रेस है ना, जो इस तरह से होना चाहिए, ऐसा नहीं होके फिर वो ऐसे नीचे की तरफ जाने लगता है, क्योंकि ये हमेशा रोकेगा आपको। जब भी आप कुछ करना चाहेंगे तो हमेशा रोकेगा। अरे कल तो तुम 5 बजे नहीं उठे थे, आज कैसे 5 बजे उठ रहे हो? अरे कल तो तुमने ये प्रॉमिस किया था, आज तो तुमने प्रॉमिस नहीं। वो बार बार आपको ताने देता रहेगा, और ये ताने से बचने के लिए आपको 10 ताने बोले तो हैंड ग्लोव्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब आपको अपने माइंड को चेंज करना है। तो माइंड को कैसे चेंज करेंगे, सबकॉन्शियस माइंड को कैसे प्रोग्रामिंग करेंगे? तो सबसे पहले मित्रों, कमिटमेंट, अपने आप से कमिटमेंट करना शुरू कर दीजिएगा। जो आप कमिटमेंट करेंगे उसको पूरा कीजिए, छोटा सा छोटा ही। चलो आज शाम को मैं 1 लाइन लिखूंगा, बस ये छोटा सा कमिटमेंट लीजिएगा। आज शाम को मैं ब्रश करूंगा, छोटा सा कमिटमेंट है, इसको पूरा कीजिएगा। मन को लगने लगेगा कि भाई, सबकॉन्शियस माइंड को लगने लगेगा अब ये जो इंसान है, एक गोडाउन के अंदर अब कुछ परिवर्तन हो रहा है।
हमारा जागृत मन अब जाग चुका है, हमारा कॉन्शियस माइंड अब जाग चुका है। कॉन्शियस माइंड को जगाइए साहब, कॉन्शियस माइंड को अलर्ट कीजिएगा। पुलिस जब जाग जाएगी ना तो उस शहर में चोरी चकारी अपने आप कम होने लगेगी। ये पुलिस ही सोया हुआ है, चौकीदार ही सोया हुआ है। चौकीदार को जगाइए, कॉन्शियस माइंड को जगाइए। कॉन्शियस माइंड जगेगा, सबकॉन्शियस माइंड जगेगा। तो आपको कॉन्शियस माइंड के थ्रू सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना है। कमिटमेंट, सबसे पहले कमिटमेंट कीजिएगा। कहते हैं ना, एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर दिया तो मैं खुद की भी नहीं सुनता हूँ। खुद यानी कौन? जागृत मन की भी नहीं सुनता, सबकॉन्शियस माइंड की भी नहीं सुनता हूँ। अपने आप को कमिटमेंट कीजिएगा। सबसे पहले साहब कमिटमेंट कीजिएगा, छोटे छोटे वादे कीजिएगा और उसको पूरा कीजिएगा। दूसरे नंबर पे आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, आज आप जो भी देख रहे हैं ना, आप यूनिवर्सिटी में जाइए, वहाँ पे एक डिसिप्लिन है। एक ऑफिस में जाइए, सरकारी ऑफिस में जाइए, पार्लियामेंट में जाइए, कहीं पर भी जाइए मित्रों, वहाँ पे एक डिसिप्लिन है। पूरा देश एक डिसिप्लिन से चल रहा है, पूरा रोड डिसिप्लिन से चल रहा है। पूरा का पूरा नेशनल हाईवे बोलिए, एक्सप्रेस हाईवे बोलिए, रेलवे बोलिए, बुलेट ट्रेन बोलिए, सब डिसिप्लिन में चल रहे हैं। सब अपने बिटवीन द लाइन चल रहे हैं। जब वो बिटवीन द लाइन को क्रॉस कर देते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। ट्रेन ने जिस दिन ट्रैक को छोड़ दिया उस दिन एक्सीडेंट, बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हो जाएगा। और अभी हमने कुछ ही दिन पहले ऐसा एक एक्सीडेंट देखा था जहाँ पे 3 ट्रेन एक के ऊपर एक आ गया था। तो जब ट्रेन अपने उस बिटवीन द लाइन को छोड़ देता है तो भूचाल आ जाता है। पानी की आवाज़ अच्छी लगती है, झरझर झरझर कलकल कलकर, अच्छा लगता है। लेकिन यही पानी जब वो डिसिप्लिन से बाहर हो जाता है, उसको बाढ़ बोला जाता है। बाढ़, उसको बोला जाता है भूचाल, बाढ़, सुनामी बोला जाता है मित्रों। जब तक वो बिटवीन द लाइन है तब तक कोई टेंशन नहीं है, लेकिन बिटवीन द लाइन जब वो क्रॉस कर देता है तब बहुत तकलीफ होता है। अपने आप को डिसिप्लिन में लेके आइए, कमिटमेंट कीजिएगा, छोटा छोटा डिसिप्लिन लेकर आइएगा साहब। आदतें हैं क्या? तीसरा है प्रोडक्टिव आदतों का निर्माण कीजिएगा। प्रोडक्टिव आदत यही है, जो सोचा वो किया और वही हुआ, इसका मतलब सफल हो गया। महात्मा गांधी कहा करते थे, इंसान जो बोलता है, जो सोचता है, जो करता है वही। और हनुमान चालीसा, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जब मन से, विश्वास से, भावना से, कर्म से जब आप कोई काम करने लगते हैं और वही होने लगता है, तब आप सफल हो जाते हैं। तो अपने कॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग करने के लिए मित्रों, तीसरे नंबर पे आता है प्रोडक्टिव हैबिट। प्रोडक्टिव हैबिट का निर्माण कीजिएगा। एक हैबिट आपके अंदर होना चाहिए और अच्छा हैबिट होना चाहिए, जो हैबिट आपको आगे लेकर जाएगा, जो आपको आगे लेकर जाएगा वो हैबिट। अभी मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरा हैबिट क्या होना चाहिए? पढ़ाई करना। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरा हैबिट क्या होना चाहिए? नए नए कस्टमर को मिलना, नेटवर्किंग करना, लोगों से बात करना, प्रोडक्ट में डेवलपमेंट करना, प्रोडक्ट को और अच्छे से क्या कर सकता है, वो सारी चीज़ें मुझे करनी है। ये सारी चीज़ें कर करके हम अपने आप को, अपने माइंड को प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। आप एक विजन बोर्ड बनाइए, आप एक डायरी बनाइए, लिख कर रखिए साहब। पेन और कागज़ सबसे ज़बरदस्त माइंड का टूल है। अगर सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग करना है मित्रों, पेन और कागज़ लीजिएगा, विज़न बोर्ड बनाइएगा। आप ज़िंदगी में क्या क्या हासिल करना चाहते हैं। मैंने कभी सोचा लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम जाना है, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड जो आपके सामने दिखाई दे रहा है मित्रों, तो ये सब कॉन्शियस माइंड का ही कमाल है। आपको रोज़ कॉन्शियस माइंड को बोलना है आप चाहते क्या हो। कई बार निगेटिव बातें आ जाती है ना, जैसे उस गोडाउन के अंदर बहुत सारे निगेटिव लोग आ गए, हमने उस पर फोकस किया। आज आपको फोकस करना है अच्छे लोगों को। जब अच्छे लोग आते हैं तो निगेटिव लोग अपने आप चले जाते हैं। तो अच्छे लोगों को भरमार कीजिएगा। आपके गोडाउन के अंदर जो गोडाउन है, जो चौकीदार है, चौकीदार को बोलना है अच्छे लोगों को पकड़ पकड़ कर अंदर लेके आइए, ताकि निगेटिव लोग अपने आप बाहर चले जाए। अच्छे लोग जब अंदर आने लगेंगे मित्रों गोडाउन के अंदर, निगेटिव लोग जाने लगेंगे, क्योंकि उस जगह के अंदर या तो पॉजिटिव रह सकता है या तो निगेटिव रह सकता है, दोनों नहीं रह सकते साहब। तो निगेटिव को निकालने के लिए अच्छे लोगों को, अच्छी आदतों को, अच्छे थॉट्स को, अच्छे विचारों को, अच्छी बातों को, अच्छी संगत को अंदर आने दीजिएगा। और फिर देखिए ये अपने आप बाहर निकलते चले जाएंगे और आपका जीवन बहुत सुखमय हो जाएगा, सुलभ हो जाएगा, बहुत ही क्या बोलते हैं, सुलझा हुआ हो जाएगा। लेकिन कब? जब आप सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग करने लगेंगे। मित्रों आज ये प्रूव हो चुका है, सबकॉन्शियस माइंड से आप बहुत सारी चीज़ें हासिल कर सकते हैं। आज भले ही आप 0 पर है, लेकिन बहुत जल्दी 100 पर जा सकते हैं सबकॉन्शियस माइंड से। भले ही आज पतले से होंगे, लेकिन बहुत जल्दी आप 6 पैक बना के आप विश्व विक्रम बन सकते हैं। भले ही आज आपके पास थोड़ा सा टैलेंट है, लेकिन उसी टैलेंट को और शार्प करके आप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं, OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। लेकिन कब? जब आप उसको माइंड में आने देंगे, उस गोडाउन में आने देंगे। तो मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता यहीं पर आपको यही चीज़ मैं बताने आ रहा था। 3 चीज़ हमें करना है। एक, सबसे पहले कमिटमेंट, डिसिप्लिन और प्रोडक्टिव हैबिट। ये तीनों से आप बहुत आगे जा सकते हैं। मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता, मुझे फिर से आज्ञा दीजिएगा। मैं फिर नए वीडियो में आपसे मिलूंगा इसी तरह से एक रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।